हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में हम एशिया में जितने भी स्ट्रेट्स एंड इस्थमुसेस हैं, जो जल संधि और स्थल संधि है, उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। कौन से कॉन्टिनेंट का? एशिया का। अगर आपको याद है तो हमने कारा स्ट्रेट से स्टार्ट करा था और यहाँ पे नॉर्थ एशिया का यहाँ पे हमने कारा स्ट्रेट से स्टार्ट करा था और हमने यहाँ पे पूरा सुएज कनाल तक इसको कवर करा था। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ जाके एक बार आपने अपनी नोटबुक में जितने भी नोट्स बनाए हैं एक बार उनको हल्के से रिवाइज़ कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उस रिवीजन से क्या होगा, आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा अभी जो हम स्टडी करेंगे ना, उस लोकेशन से आप कहीं ना कहीं रिलेट भी कर पाओगे। तो इस वाले लेक्चर, इस पार्ट 3 के अंदर हम यूरोप की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से कवर करेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद आपको स्टेट्स के लिए या इनफैक्ट वर्ल्ड मैप में किसी भी लोकेशन के लिए, इंपॉर्टेंट लोकेशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो या कोई दूसरी बुक या किसी भी तरह का दूसरा मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें बहुत एक्सटेंसिवली सारे इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं। तो हम एक बार पहले वाली स्लाइड में रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या देखा था। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था कारा स्ट्रेट से। कारा स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करी थी? कारा सी को और बेरेंट सी को। और किसके और कौन से कंट्री के अंदर थी वो? रशिया के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे आए थे जहाँ पे हमने साउथ कोरियन एक ईस्टर्न चैनल देखा था और एक कोरियन स्ट्रेट देखा था जो जापान और साउथ कोरिया के बीच में थी। उसके बाद में हमने यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट देखा था, हमने लुजोन स्ट्रेट देखा था और हमने फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स देखी थी। यहाँ पे मिंदारो स्ट्रेट्स, मिदानो स्ट्रेट्स देखी थी। देन ये हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखी थी एंड यहीं पे हमने जोहार स्ट्रेट और सिंगापुर स्ट्रेट भी देखी थी। एंड देन यहाँ पे हमने मकासर स्ट्रेट देखा है। यहाँ पे हमने लैम्बोक स्ट्रेट, बाली स्ट्रेट और जावा स्ट्रेट भी देखा है। इसके बाद में अंडमान एंड निकोबार चैनल में आइलैंड में हमने क्या देखा था? हमने 10 डिग्री चैनल देखा था, हमने डंकन पैसेज देखा था और हमने सोम्ब्रियो चैनल देखा था। और इसके ऊपर हमने कोको चैनल भी देखा था। फिर यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमने पालक स्ट्रेट को देखा था। एंड देन इन लक्षद्वीप के अंदर हमने कौन से डिग्री चैनल को देखा था? 9 डिग्री चैनल को। और एक हमने 8 डिग्री चैनल भी देखा था जो लक्षद्वीप और मालदीव को सेपरेट कर रहा था। ये सब देखा था हमने। उसके बाद में हम यहाँ पे आए थे जहाँ पे हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा था, हमने बाब अल मंदब देखा था और सुएज कनाल तक का स्टडी करा था। तो ये सारा एशिया का मेजर जितनी भी स्ट्रेट्स एंड इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करेंगे यूरोप का मैप। यूरोप के मैप के अंदर भी देखो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सारों को हम एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम मेडिटेरेनियन सी से। हम मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हम सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी। देखो मैं आपको इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सीरीज़ में पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं आपको रेंडमली लोकेशन लेके नहीं पढ़ा रही हूँ, हम 1 बाय 1 जा रहे हैं। जैसे हमने एशिया के अंदर भी पूरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट एशिया कवर करा है, ताकि आपको एक सीरीज़ में भी याद रहे वो कि किस तरीके से जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे कौन कौन से स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप के मैप के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सीरीज़ के साथ जाएंगे। सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी से स्टार्ट करके सी ऑफ मरमारा, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, इनको और ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को पूरा ये एरिया कवर करने के बाद हम ऊपर चलेंगे। फिर हम यहाँ पे बाल्टिक सी देखेंगे, नॉर्थ सी देखेंगे और फिर हम ब्रिटिश आइल्स का एरिया देखेंगे। और फिर हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है डेनमार्क स्ट्रेट की, उसको देखेंगे। तो हम इसको स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से कवर करेंगे 1 बाय 1। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेरेनियन सी से। सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैप देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनके सीज़ को भी देखा था कि कौन कौन से सीज़ हैं। जैसे ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोव है, इसका नाम सी ऑफ अजोव है, AGOV। ये सी ऑफ मारामारा है, मरमारा, MARA, सी ऑफ मरमारा। देन एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी और बालेरिक सी। ठीक है, और यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन का एरिया ख़त्म हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सुएज कनाल तक। ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का एरिया है। अब हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक सी से। ब्लैक सी के अंदर
आपको इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है कि हम कैसे आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। पहले स्टार्ट करेंगे ब्लैक सी से। लेट्स सी ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है ये मैंने आपको क्या बताया था, ये एंडोरिक बेसिन है। का मतलब क्या है कि ये लैंडलॉक्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक सी से। ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो ब्लैक सी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। देखो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहले देखते हैं कि ब्लैक सी का लोकेशन कहाँ पे। ये है ब्लैक सी का लोकेशन। कौन सी कंट्रीज़ इसके साथ बॉर्डर बनाती है? टर्की बनाती है, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, मालदोविया तो हमने देखा था कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, रोमानिया और बुल्गारिया। ये जो हमारी 6 कंट्रीज़ हैं ये ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखेगा सी ऑफ अजोव। ये सी ऑफ अजोव जो है ये ब्लैक सी का नदर्न एक्सटेंशन है। और ये नदर्न एक्सटेंशन जो है, अभी देखो ब्लैक सी को हमें 3 पॉइंट पे कनेक्ट करना है। एक हम ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से पानी का कनेक्टिंग होगा, और फिर ये ब्लैक सी जो है ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होगा। तो सीधा तो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टर्की का लैंड एरिया भी है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट्स है, स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनल्स, उसके फिर सी ऑफ मरमारा से होता हुआ फिर ये यहाँ पे एजियन सी से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी पे जाएगा। तो हमें यहाँ पे वन बाय वन देखना है। पहले हम सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को देखते हैं। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको नाम बोलते हैं केरच स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, बहुत बार न्यूज़ में रहता है। आप लिख लो इन्फॉर्मेशन लोकेटेड कहाँ पे है। ये ब्लैक सी के पास में इंफॉर्मेशन हो गई एक हमारी। दूसरी कौन सी 2 वाटर बॉडीज़ को मिलाता है? ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को। और कौन से 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है? ये क्रीमिया को और रशिया को। तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन नंबर 1, 2 और 3। तो ये स्ट्रेट ऑफ कैरेज हो गया। स्ट्रेट ऑफ कैरेज से हम सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी पे आ गए। अभी हमें ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाना है। हम आगे चलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ब्लैक सी पे आ गए। ब्लैक सी से हमें मेडिटेरेनियन सी पे जाने से पहले सी ऑफ मरमारा क्रॉस करना पड़ेगा। सी ऑफ मरमारा को कैसे क्रॉस करेंगे? ब्लैक सी से ये बॉस्फोरस स्ट्रेट आती है जो सी ऑफ मरमारा को कनेक्ट करती है। फिर ये बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है इसके बारे में आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो। एक तो ये जो है पूरी की पूरी टर्की में है। टर्की के अंदर ये जो 2 एरिया है इसमें है। ये वाला जो पोर्शन है इसको यूरोपियन टर्की बोलते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको हम एशियन टर्की बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको एशिया कॉन्टिनेंट में भी बताई थी और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी बताई थी कि टर्की जो है एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। मतलब इसका छोटा सा एरिया यूरोप में आता है। तो यही वो एरिया है इस्तांबुल के स्तर वाला जो यूरोप में आता है। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा स्ट्रेट है? बोस्फोरस स्ट्रेट। तो अगर कंट्री का नाम पूछा जाए कि सिर्फ कंट्री का नाम बताओ कि बोस्फोरस स्ट्रेट कौन सी कंट्री में है, तो हम क्या बोलेंगे? टर्की के अंदर। और टर्की में हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो है हमारी यूरोपियन स्ट्रेट, यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की को सेपरेट करता है। वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा के साथ कनेक्ट करता है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। अभी हम सी ऑफ मरमारा के अंदर पहुंच गए हैं। सी ऑफ मरमारा से आगे हमें एजियन सी में जाना है। यहाँ पे देखो आप, हम पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि ईजिली विजिबल हो जाए। अभी हमें सी ऑफ मरमारा से एजियन सी में जाना है। तो एजियन सी में जाने के लिए यहाँ पे टर्की के बीच में अगेन एक छोटा सा स्ट्रेट है, वाटर बॉडी है, नेरो स्ट्रेट है ये वाटर का, जिसका नाम है डार्डेनल्स स्ट्रेट। डार्डेनल स्ट्रेट सी ऑफ मरमारा को एजियन सी से कनेक्ट करना है। अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 2 डिफरेंट स्ट्रेट्स हैं और दोनों का अलग अलग कनेक्टिंग पॉइंट है। एक तो हो गई बॉस्फोरस स्ट्रेट जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से कनेक्ट करती है, और दूसरी हो गई हमारी स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स जो सी ऑफ मरमारा को एजियन सी से कनेक्ट करता है। आप इसको कैसे नोट करोगे? आप बिल्कुल एक यहाँ पे अपना ना एक डायग्राम बना लो। यहाँ पे लिखो सी ऑफ अजोव, ये है हमारा ब्लैक सी, ये है हमारा सी ऑफ मरमारा, इधर हमारा एजियन सी और ये हमारा मेडिटेरेनियन सी। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये स्ट्रेट ऑफ कैरेज हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को कनेक्ट करता हुआ हमारा बोस्फोरस स्ट्रेट हो गया। फिर सी ऑफ मरमारा और
एजियन सी को कनेक्ट करता हुआ हमारा डार्डेनल स्ट्रेट हो गया, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा है जो एजियन सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करता है। तो आप इसको इस तरीके से मैप में बना लो, आपको ये बहुत ईजीली याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे वाले में। ये हमने देख लिया, देखो एजियन सी जो है ये मेडिटेरेनियन का पार्ट ही है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे वाटरवेज मिल जाएंगे जिससे एजियन सी मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट जो थी ये हमारी 3 स्ट्रेट्स थी, कीरच, बॉस्फोरस और डार्डेनल्स की, ये आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। आगे आपको एक दिखेगा स्ट्रेट्स ऑफ कोरफू। कोरफू ये एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे, और इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ कोरफू। स्ट्रेट ऑफ कोरफू जो है ये कोरफू आइलैंड को ये एक अल्बानिया और ग्रीस, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं यूरोप की, इनसे सेपरेट करता है। ये है स्ट्रेट ऑफ कोरफू। और उसके बाद में एक और है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशिया। स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो जो है ये कोर्सिका और सर्डिनिया 2 आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी के, इन दोनों आइलैंड्स को सेपरेट करता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो ये एरिया हमने कवर कर लिया, ये पूरा हमने देख लिया, ये जो मैं पिंक कवर कर रही हूँ ये हमने देख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है एड्रियाटिक सी, दिस एड्रियाटिक सी। और ये वाला जो आपको दिख रहा है बिल्कुल निकला हुआ लैंड एरिया, ये है इटली का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट दिखेगी जिसका नाम है ओट्रिएंटो। ये जो ओट्रिएंटो स्ट्रेट है ये एड्रियाटिक सी को मेडिटेरेनियन सी से आयोनियन सी के वाया कनेक्ट करती है। अब देखो ये वाला वाटर एरिया, यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ ओट्रिएंटो है, और उसको यहाँ पे आयोनियन सी के थ्रू मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। तो आप क्या लिखोगे कॉपी में, एक तो स्ट्रेट्स ऑफ ओट्रिएंटो की लोकेशन क्या है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, कौन सी 2 कंट्रीज़ को सेपरेट कर रहा है, ये इटली को और अल्बानिया को, और कौन सी 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है, ये एड्रियाटिक सी को और आयोनियन सी को। तो ये हमारी 3 इन्फॉर्मेशन हो गई स्ट्रेट्स ऑफ ओट्रिएंटो के बारे में। चलते हैं हम आगे। उसके आगे यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रेट ऑफ ओट्रिएंटो, और उसके जस्ट इधर इटली के वेस्टर्न साइड के अंदर एक स्ट्रेट ऑफ सिसिली है। स्ट्रेट ऑफ सिसिली नाम से पता चल रहा है कि एक तो सिसिली को कनेक्ट कर रहा होगा किससे कनेक्ट कर रहा है, ट्यूनीशिया। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ट्यूनीशिया हमें पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो ट्यूनीशिया को इटली से, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि अफ्रीका को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने वाला स्टेट है स्टेट ऑफ सिसिली। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, टाइरेनियन सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, कौन सा, स्टेट ऑफ सिसिली। अच्छा अभी आप यहाँ पे एक ये पॉइंट देखो, ये है माल्टा। माल्टा जो है ये यूरोप का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यूरोप का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा, माल्टा। माल्टा और ग्रीस यूरोप के सदर्न मोस्ट पॉइंट्स में आते हैं। और यहीं पे हमने देखा था सर्डिनिया था, और यहाँ पे कोर्सिका था, और यहाँ पे हमने कौन सा देखा था, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, ठीक है। तो ये सारी हमारी मेडिटेरेनियन सी की इम्पॉर्टेंट स्टेट्स कवर हो गई है, बस एक रही हैं जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको मैप दिखाती हूँ। मैप देखो, ये है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको पिंक वाला, मैंने यहाँ पे राउंड सर्कल बनाया, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो अटलांटिक ओशन का एरिया है ये मेडिटेरेनियन सी से फिर लिंक ही नहीं हो पाएगा, कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास जाने के लिए। तो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार लोकेशन हमें पता चल गई, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। कंट्रीज़ की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करता है, और कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि ये यूरोप और अफ्रीका को, ये हमारा अफ्रीका है, यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। एक मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पे 2 छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, एक तो है जिब्राल्टार का और एक है सेयूटा का। ये दोनों के आइलैंड्स हैं, इनका कंट्री अलग है। जैसे आप ये देखो, ये स्पेन का एरिया है,
ये आता अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये एरिया सेयूटा का छोटा सा, लेकिन ये कंट्रोल्ड किसके थ्रू है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्पेन का है। एंड इक्वली ये आपको जिब्राल्टर का जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ये वाला, ये एरिया आता तो स्पेन कंट्री के अंदर है, लेकिन इस कंट्रोल किसका है, यूके का। या मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये हमारी कवर हो गई सारी मेडिटेरेनियन सी के जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी, सी ऑफ अजोव से निकल के, ब्लैक सी से निकल के, सी ऑफ मरमारा, एजियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, ट्रायनियन सी, और यहाँ पे हमारी मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन को मिलाती हुई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये पूरा एरिया बहुत डिटेल में कवर हो गया है और ये सारी स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं बाल्टिक सी की तरफ और देखते हैं कि बाल्टिक सी पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे बाल्टिक सी का जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जो इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो आती है हमारी स्वीडन, इधर हमारा डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, ये रशिया का एरिया है, ये लिथुनिया, लातविया, इस्टोनिया और फिनलैंड, ये पूरा का पूरा हमारा बाल्टिक सी की बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। अभी हमें इसमें देखना क्या है, दो इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है। बाल्टिक सी जो है यहाँ पे है हमारा वाइट सी, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, और यहाँ पे है हमारा नॉर्थ सी। तो ये बाल्टिक सी जो है, ये आपको लोकेशन ध्यान रखना है, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये बाल्टिक सी है, ये वाइट सी है और ये नॉर्थ सी है, ये इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि अगर हम इसको वाइट सी से कनेक्ट कर दें तो ये पूरा आर्कटिक ओशन से कनेक्ट हो जाएगा, और इसी बाल्टिक सी को अगर मैं नॉर्थ सी से कनेक्ट कर दूं तो ये ऊपर इधर आर्कटिक ओशन से और नीचे इस तरफ जाने पे ये अटलांटिक ओशन से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका लोकेशन इन सारी कंट्रीज़ के लिए, जो हमने इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ देखी थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे इनके जो सी पोर्ट्स हैं उनको बड़े ओशन के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आपको लोकेशन ध्यान रखना है। बाल्टिक सी बीच में है, वाइट सी इसके ऊपर ईस्टर्न साइड में है, और नॉर्थ सी जो है इसके इस तरफ वेस्टर्न साइड में है। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले लेट्स सी, इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं कि बाल्टिक सी जो है ये वाइट सी से कनेक्टेड है, किसके वाया, वाइट सी कनाल के थ्रू। और ये बाल्टिक सी जो नॉर्थ सी है यहाँ पे, इससे कनेक्टेड है किसके वाया, यहाँ पे आपको छोटा सा जगह दिख रहा होगा, कील कनाल के थ्रू। अभी हम इसको बड़े में भी देखेंगे, ठीक है। और ये जो बाल्टिक सी है आपको दिख रहा हो, आप बोलोगे कि फिर हमें लैंड से जाने की क्या ज़रूरत है जब हम यहाँ पे ओशन है, ओशन से जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि शॉर्टेस्ट रूट है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टेस्ट रूट से जाएं, ताकि हम हमारा जो पैसा है, एनर्जी है, टाइम है, सब कुछ बचाएं। लेकिन यहाँ पे वाटरवेज भी हैं। वाटरवेज के अंदर हमारे कौन से दो वाटरवेज आते हैं, एक तो हमारा आता है केट घाट का एरिया। तो जो बाल्टिक सी है ये वाटरवेज के थ्रू भी नॉर्थ सी से कनेक्ट हो जाता है। कौन से दो वाटरवेज हैं, कौन से एरिया हैं, इसको क्या बोलते हैं, केट घाट और स्कगरेक। ये वाला स्कगरेक और केट घाट वाला जो एरिया है, इसके थ्रू भी बाल्टिक सी नॉर्थ सी से कनेक्ट होता है। हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। ये हमने देख लिया है बाल्टिक सी का लोकेशन। लेट्स हैव अ लुक एट द वाइट सी कनाल। वाइट सी कनाल किसको किससे लिंक करता है, बाल्टिक सी को वाइट सी से लिंक करता है। और ये पूरी की पूरी आप अगर देखोगे तो ये कुछ तो रिवर्स पे बनी हुई है, जैसे एक तो नेवा रिवर और सिवर रिवर पे बनी हुई है, और फिर ये लेक को कनेक्ट करती हुई यहाँ पे वाइट सी पे जा रही है। और पूरी की पूरी लेक जो है वो रशिया के अंदर लोकेटेड है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि वाइट सी कनाल कहाँ पे लोकेटेड है, रशिया में। किसको लिंक करती है, बाल्टिक सी को वाइट सी से लिंक करती है। और दूसरी देखते हैं कील कनाल। कील कनाल जो है ये पूरी की पूरी आप देखो जर्मनी के एरिया के अंदर है। ये वाला जर्मनी और डेनमार्क के बीच का ये जो एरिया आइलैंड के बीच में है, यहाँ पे है ये। तो कील कनाल का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ पे है ये, यूरोप के अंदर। कौन सी कंट्री, जर्मनी और डेनमार्क के बीच के अंदर यहाँ पे। और कौन से वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है ये, बाल्टिक सी को और नॉर्थ सी को, ठीक है। वाइट सी कनाल और कील कनाल कौन सी है, ये हमें ध्यान रखना है। और बाकी हमने क्या देखा था, स्कगरेक और केट घाट का एरिया। अभी आप देखो केट घाट का एरिया, सबसे पहले हम सिर्फ केट घाट पे फोकस करते हैं, इस पे। ये है स्वीडन और ये है डेनमार्क।
तो केट घाट जो है ये किन दो लैंड मासेज या फिर कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, डेनमार्क को और स्वीडन को। और वाटर बॉडीज़ तो हमने देख ही ली है कि ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। और दूसरा अगर हम स्कगरेक पे देखें तो स्कगरेक जो है ये नॉर्वे को डेनमार्क के साथ कनेक्ट करता है। आप देखो ये दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्वे और स्वीडन। स्वीडन के साथ केट घाट है और नॉर्वे के साथ स्कगरेक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, आप इसको याद रख लेना एसके के साथ। तो ये हमारा हो गया बाल्टिक सी के आसपास जितनी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स और कनाल्स हैं उनके बारे में। अभी हम चलते हैं ब्रिटिश आइल्स के पास। ब्रिटिश आइल्स का अगर आपको डायग्राम याद है, मैं आपको इसी में दिखाती हूँ। ये देखो एक बार, ये था ब्रिटिश आइल्स का डायग्राम और यहाँ पे हमारा पूरा जो है यूरोप का मेनलैंड कॉन्टिनेंट है। ये हमारा पूरा यूरोप का मेनलैंड कॉन्टिनेंट है। ब्रिटिश आइल्स भी यूरोप का ही पार्ट है, लेकिन ये जो है ये अलग से आइलैंड है। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये ब्रिटिश आइल्स है, पूरा का पूरा इसको ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो आयरलैंड है, नदर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और यूके का जो पार्ट है ये पूरा पार्ट आता है। आप बस इतना सा ध्यान रखना, इसको हम वापस पढ़ेंगे, बट लेट्स सी दी इंग्लिश चैनल फर्स्ट। इंग्लिश चैनल जो है ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है जो कि नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को। ओके, और इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी से किसके वाया कनेक्ट होता है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। आपको ये स्ट्रेट ऑफ डोवर तो अच्छे से लिख लो, इसको किसको कनेक्ट करता है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से। और अगर मोटे तौर पे देखें तो क्या बोलेंगे, अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा आर्कटिक ओशियन। एक हो गया ये इन्फॉर्मेशन। और दूसरा कौन से लैंड मासेस और कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, सेपरेट करता है, ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है फ्रांस। तो कौन से दो कंट्रीज़, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को सेपरेट करता है कौन, स्ट्रेट ऑफ डोवर। और स्ट्रेट ऑफ डोवर के बिल्कुल ईस्टर्न साइड, स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये इंग्लिश चैनल का ही एक पार्ट है। और इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, फ्रांस और यूके के बीच के अंदर। और किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको इसे ध्यान रखना है। अभी देखो ये लोकेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि अगर हमें अटलांटिक ओशन से नॉर्थ सी, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, बाल्टिक सी देखा था। अटलांटिक ओशन से अगर हमें नॉर्थ सी या बाल्टिक ओशन पे जाना है तो हम इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डोवर को क्रॉस करते हुए जा सकते हैं। बट इन केस अगर ये हमने बंद कर दिया, हमने बोला कि स्ट्रेट ऑफ डोवर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लोज एरिया है, तो फिर हमें नॉर्थ सी कैसे जाएंगे। फिर हमें क्या करना होगा कि पूरा जो ये ब्रिटिश आइल्स देख रहे हो आप, इसको कवर करके स्कॉटलैंड से होते हुए जाना पड़ेगा। और ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये देखो यहाँ से अगर मैंने ये बंद कर दिया, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, इसको मैंने बोला कि बंद कर दिया, तो यहाँ से आने वाले शिपमेंट में आप देखो कि ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है। आपको इस लैंड एरिया में कहीं पे भी कोई भी वाटर पैसेज नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आने वाला शिपमेंट यहाँ पे अटक गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि या तो वो पूरा यहाँ से क्रॉस करके जाए नॉर्थ सी में, और या फिर वो यहाँ से सेंट जॉर्ज चैनल से यहाँ पे, फिर यहाँ पे इन छोटे छोटे आइलैंड्स को निकाल के फिर यहाँ से क्रॉस करके जाए। इसके पास दो ही रास्ते हैं। और ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही डेंजरस है। डेंजरस है क्यों, आइसबर्ग्स की वजह से। टाइटेनिक का स्टोरी आपने सुना होगा कि लैब्राडोर करंट की वजह से एक जो आइसबर्ग था वो ओशन में था और उससे जब टाइटेनिक टकराया तो वो सिंक हो गया था। तो ये एरिया पूरा फ्रिजिड जोन के अंदर आता है, ये कोल्ड ओशन है। यहाँ से अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा के ज़्यादा आइसबर्ग्स जो हैं वो मेल्ट होके सी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो शिप से टकराते हैं और शिप जो है पूरे के पूरे सिंक हो जाते हैं। तो ये डेंजरस एरिया है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिपमेंट्स को ना भेजा जाए। तो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर का लोकेशन यहाँ पे ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग चैनल है अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से और फिर इधर वाली जो हमारी कंट्रीज़ है उनसे कनेक्ट करने के लिए। तो ये हम देख लिया हमने इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डोवर को। उसके ऊपर यहाँ पे ये इंग्लिश चैनल है, इसके ऊपर यहाँ पे आयरलैंड और जो मेनलैंड यूके वाला आइलैंड पार्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ है हमारा सेंट जॉर्ज चैनल। इंग्लिश चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल में कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश चैनल यूके को मेनलैंड यूरोप या कॉन्टिनेंट से, फ्रांस है यहाँ पे, उससे कनेक्ट करता है, और जो सेंट जॉर्ज चैनल है ये आयरलैंड को यूके के साथ सेपरेट करता है और आयरिश सी को केल्टिक सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, हो गई हमारी तीन इन्फॉर्मेशन। लोकेशन कहाँ पे है इसकी,
कौन से दो कंट्रीज़ को सेपरेट कर रहा है और कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमने देख लिया सेंट जॉर्ज चैनल के बारे में। एक बार इसका पूरा का पूरा देख लेते हैं। तो आप देखो, आप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर से। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर हो गई, यहाँ पे नॉर्थ सी है हमारा, ये पूरा नॉर्थ सी का एरिया है। स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पे, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। केल्टिक सी, ये सेंट जॉर्ज चैनल है, और ये आयरिश सी है। तो ये इम्पॉर्टेंट पूरा वाटर पैसेज है। तो ये तो हो गया हमारा यूके के आसपास कितनी स्ट्रेट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नॉर्वेजियन सी पे। ये हमने देख लिया था, यहाँ पे नीचे स्ट्रेट ऑफ, ये जॉर्जिया सेंट जॉर्ज चैनल था, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल था, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर था। ठीक है, ये कंफर्म हो गई इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर है हमारा नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी जो है ये पूरा आर्कटिक ओशन का पार्ट है, और यहाँ पे है दो हमारे आइलैंड्स, एक है हमारा ग्रीनलैंड और एक है हमारा आइसलैंड। इन दोनों के बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है डेनमार्क स्टेट। ये डेनमार्क स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल भी आपको मैं अगली वाली स्लाइड में बताऊंगी। अभी हमें इंफॉर्मेशन क्या देखनी है, पॉइंट 1, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच में है डेनमार्क स्टेट। कंट्रीज़ कौन सी हैं, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। वाटर बॉडीज़ कौन सी बोलेंगे हम, ग्रीनलैंड सी बोल सकते हैं, या फिर ग्रीनलैंड सी या आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है डेनमार्क स्टेट। तो ये तो हो गई हमारे डेनमार्क स्टेट के बारे में। अभी एक डेनमार्क स्टेट काटारेक्ट है। काटारेक्ट क्या होता है, देखो, एक होता है कैस्केड और एक होता है काटारेक्ट। ऐसे मानो कि जैसे ये एक बड़ा सा प्लेट्यू है, बड़ा सा एक ज़मीन से ऊपर उठा हुआ एरिया है, और यहाँ पे एक तो इस तरीके से बना हुआ है पूरा कि ये इस तरीके से नीचे फॉल हो रहा है, और एक इस तरीके से है। दिस इज़ पार्ट 1। हाँ, इसको ठीक से बनाते हैं, ऐसे है ये, दिस इज़ 1 थिंग, और एक बिल्कुल सीधा गिर रहा है, दिस इज़ 2। ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे पानी रिवर गिर रही है तो रिवर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, और फिर ऐसे नीचे जाके फ्लो होगी। इसको बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं, कैस्केड एरिया। और अगर ये बिल्कुल स्टीप फॉल हो रहा है कि पानी आया और यहाँ से बिल्कुल नीचे गिर गया, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, आप नीचे देख रहे हो, तो आपको कुछ मीटर्स फुट की नीचे बिल्कुल गहरी खाई दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं काटारेक्ट। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया। कैस्केड में छोटे छोटे स्टेप्स में जो पानी है वो नीचे फ्लो होता है, कैस्केड बना रहा है, जबकि काटारेक्ट में बिल्कुल स्टीप फ्लो में पानी बिल्कुल नीचे गिर रहा है, जैसे झरना गिरता है। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल एकदम ऐसे नीचे स्टीप फ्लो हो रहा है। तो ये डेनमार्क काटारेक्ट है। डेनमार्क काटारेक्ट क्या है, ये एक अंडर वाटर फॉल है। अंडर वाटर फॉल मतलब ऊपर ये पूरा सी का एरिया, ऊपर पूरा पानी है। जैसे हमारा एंजल वाटरफॉल हो गया, विक्टोरिया वाटरफॉल हो गया, वो क्या हो गया कि ऐसे पहाड़ के ऊपर कोई नदी बह रही है और अचानक से बिल्कुल नीचे गिर रही है, तो दैट वाटरफॉल इज़ डिफरेंट, और अंडर वाटरफॉल डिफरेंट। और अंडर वाटरफॉल में क्या होता है कि ऐसे समुद्र के अंदर वाला जो एरिया है उसमें बिल्कुल अचानक से पानी नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसके वेस्टर्न साइड के अंदर इस तरफ हमने क्या देखा था, ये देखो, इस तरफ हमने वेस्टर्न साइड में क्या देखा था, अटलांटिक ओशन, और ईस्टर्न साइड में हमने क्या देखा था, आर्कटिक ओशन। तो बिल्कुल वही है कि वेस्टर्न साइड के अंदर यहाँ पे कंपैरेटिवली वार्मर वाटर आता है इर्मिंगर सी से। इसको एक बार पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न साइड में डेनमार्क स्टेट के अटलांटिक ओशन है, और इसके ईस्टर्न साइड में आर्कटिक सर्कल है, जहाँ पे आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक ओशन का एरिया है। और ये किसके बीच में है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। तो इस एरिया में क्या होता है कि आर्कटिक ओशन से जो ठंडा पानी आ रहा है, जो कोल्ड वाटर आ रहा है, वो जो अटलांटिक ओशन की इर्मिंगर सी से कंपैरेटिवली वार्मर वाटर आ रहा है, वो दोनों इस एरिया में मिलते हैं। तो इस डायग्राम में आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो आपको पता है कि जो कोल्ड वाटर होता है वो कंपैरेटिवली डेंस होता है ना, और जो वार्म वाटर होता है वो कंपैरेटिवली लेस डेंस होता है। तो ये हो गया कोल्ड और वार्म वाटर का एक कैरेक्टरिस्टिक।
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे जो आर्कटिक ओशन से जो कोल्ड वाटर की करंट आई है ये ठंडी होती है, ठंडी होने से इसका डेंस होता है, हाई हेवी डेंसिटी होती है और ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे फ्लो कर जाती है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा नीचे गिर जाती है। इसके नीचे गिरने से यहाँ पे जो है स्पेस खाली हो जाता है और ये जो इरमिंगर की वजह से जो अटलांटिक ओशन से इरमिंगर सी से जो कंपैरेटिवली वार्मर करंट आ रही है वो इसको रिप्लेस कर देती है। तो इस तरीके से ये बनता है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन दी ओशन। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल इन ओशन है। इन ओशन को ध्यान रखना प्लीज़ आप, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये हो गया हमारा डेनमार्क काटारेक्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं और ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने के लिए भी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने एरिया देख लिया पूरा का पूरा ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। अभी हमारी एक स्टेट बची है जिसको बोलते हैं फार्म स्टेट। फार्म स्टेट को आप देखो कि ये पूरा तो पूरा नॉर्थ पोल ही आ गया। फार्म स्टेट वन ऑफ द नियरेस्ट टू द नॉर्थ पोल स्टेट है और ये किसको कनेक्ट करती है, ये ग्रीनलैंड सी को वेंडल सी के साथ कनेक्ट करती है। और ये स्वालबार्ड वाला जो एरिया है ये नॉर्वे का एरिया है। स्वालबार्ड के बारे में हमने पढ़ा भी था, यहाँ पे एक सीड वॉल्ट भी है, याद है आपको, मैंने आपको बताया था सीड वॉल्ट है यहाँ पे एक। तो फार्म स्टेट जो है ये कौन सी दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, ग्रीनलैंड को और स्वालबार्ड को। स्वालबार्ड किसके अंडर आता है, नॉर्वे के अंडर। और फार्म स्टेट कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, वेंडल सी और ग्रीनलैंड सी को। तो ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट फार्म स्टेट। तो यूरोप की अभी हमने सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स कवर कर ली है, मेडिटेरेनियन सी से लेके बाल्टिक सी, वाइट सी, नॉर्थ सी से लेके यहाँ पे इंग्लिश चैनल, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट ऑफ डोवर, और यहाँ पे सेंट जॉर्ज चैनल, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर, ऊपर की तरफ फार्म स्टेट। ये सारे का सारा यूरोप की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं कवर हो चुकी हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद में हम साउथ अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उनको कवर करेंगे। आपको हो सकता है लग रहा हो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन उठा के देखना और आप देखोगे कि आपको बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल डिटेल के सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हो तो आप वो सिंपल से क्वेश्चंस ईजिली करेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे इस बारे के ये वाला लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।